We're all addicts scared to miss out on something. This information flow never stops. Our brain gets so overloaded that we cannot think clearly. There are more people than ever generating more and more information. नहीं, हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हमारा माइंड काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और हम किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। Information overload. There's obviously been an information explosion in this country. We glorify the expert today, and we think we can't move unless there's some expert information available. एक ऐसा जरासीम जो कि पूरे युद्ध को ही तबाह कर रहा है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन। अब ये बात इजी होकर समझो और इसको मजाक में प्लीज मत लेना, वरना हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो फ्यूचर में। आजकल के ज़माने में जितना हम इंफॉर्मेशन लोड कर रहे हैं अपने ब्रेन में, अगर जो इसके पास कोई लिमिट होता तो ये ब्लास्ट हो जाता। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। अब लास्ट में मैं आपसे एक टाइम टेबल शेयर करूंगा जिसमें कि आप जितना इन्फॉर्मेशन लोड कर रहे हो अपने ब्रेन में, उसको हो सकता है कि आप कुछ हद तक कंट्रोल कर पाओ। डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो किसी भी तरह का हेट नहीं फैला रहा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें सबसे पहले पार्ट आता है एंडलेस सर्च इंजन। अब अगर जो आप गूगल पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो चीज़ भी आप सर्च करोगे आपको जो है ना उसका रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा और वो एंडलेस होगा। मतलब आप जितना स्क्रॉल करोगे उतने ही जो है ना आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। अब ये चीज़ प्रॉब्लम इस तरह से हो सकता है कोई स्टूडेंट के लिए, अगर जो वो साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, अगर जो उसने साइंस का टॉपिक सर्च किया है तो आजकल तो ज़्यादातर स्पॉन्सर चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस साइंस के स्टूडेंट को कुछ ऐसे कॉमर्स वाले भी जो है ना सजेशन वो दिखाएगा। अब तुम कहोगे कि सजेशन में जो है क्या है ना वो क्लिक नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो क्लिक करेगा, ठीक है। जैसे टाइटल और थंबनेल देखकर जो है ना हो सकता है कि साइंस से वो कॉमर्स तक चले जाएं, और ऑब्वियसली वो वीडियो कॉमर्स वालों के लिए, तो साइंस वालों के लिए तो ऐसा समझो ये एक यूजलेस चीज़ है। और ये अफेक्ट कहाँ पर करेगा? यहाँ पर अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो चीज़ भी आप जो है ना कोई भी डे में करते हो तो वो नाइट में जब आप स्लीप करते हो तो वहाँ पर जो है ना आपका जो मेमोरी होता है वो रिसाइकल हो रहा होता है। जो भी चीज़ आपने दिन में देखा, जो भी सुना, वो ज़्यादातर जो है ना आपके हिप्पोकैम्पस एक पार्ट है ब्रेन का, जहाँ पर जो है ना मेमोरी सेव होता है। सेकेंड प्रॉब्लम है 24 आवर्स न्यूज़ साइकिल। अब आप इमेजिन करो रात के 3 बज रहे हैं और आपके जो है ना मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। अब इस सेलिब्रिटी या यूट्यूबर ने कोई भी जो है ना वीडियो अपलोड किया है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली देखोगे ना रात के 3 बजे। चलो ठीक है, आप उस वीडियो को देखते नहीं हो तो आप उसको क्लिक जरूर करेंगे उस वीडियो पर। एक और चीज़ जो है ना, अब इंटरनेट इतना वास्ट फील्ड है, उस पर जो है ना 24 आवर्स आपको न्यूज़ दिखेंगे। मतलब कि हर बार, हर सेकंड में, हर मिनट में जो है ना अपडेट्स आते रहते हैं। अब ये तो नहीं है ना हमें जो है ना फियर रखना चाहिए कि ये अपडेट हमसे मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, बस आप अपना प्रॉब्लम जो है ना खुद से क्रिएट ना किया करो। मतलब अपडेट तो बहुत सारे हैं सोशल मीडिया और पूरे इंटरनेट फील्ड पर। अब इस चीज़ में ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ पर हम जो है ना क्लिक करते फिरें। अब जितना आप उस चीज़ पर क्लिक करोगे उतने ही जो है ना आप उसके एडिक्ट बनते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन जितना आप लोड कर रहे हो वो आपका काम का भी नहीं है और ना ही आपको हो सकता है कि फ्यूचर में काम आए, और फिर भी जो है ना आप उस वहीं पर वीडियो देख रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो ये सारे कहाँ पर लोड होते हैं? हमारे ब्रेन में लोड होते हैं। तो ब्रेन तो आपका हेडेक तो होना ही होना है आपको। इसके अलावा जो है ना आजकल प्रॉब्लम चल रहा है आईज का। चश्मा तो मैंने भी पहना है, वैसे ये नहीं कह सकते कि मोबाइल का प्रॉब्लम है। अब मोबाइल उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि जो कि 10 मिनट रूल को फॉलो नहीं करते। अब 10 मिनट रूल क्या है? 10 मिनट रूल ये है कि अगर जो आप रात को सोने से पहले जो है ना 10 मिनट मोबाइल ना चलाया करो। मोबाइल के डिस्प्ले में एक ब्लू लाइट होता है जो कि डायरेक्ट आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिससे कि आपको पुअर स्लीप आता है। मतलब कि क्वालिटी आपके स्लीप की बहुत लो होती है। इसके अलावा सुबह उठकर ही जो है ना आप क्या करते हो, पहले हाथ मुंह धोने के बजाय आप क्या करते हो कि मोबाइल को जो है ना देखते हो, तो ऑब्वियसली ये आपकी आंखों को अफेक्ट ही करेगा ना। अब अपने आंखों को मोबाइल के लाइट से कैसे बचा सकते हैं? इसका एक रूल है 20-20-20। मतलब 20 मिनट आप अपना स्क्रीन देखो, मोबाइल का या टीवी का या लैपटॉप का जो भी आप देख रहे हो, और 20 सेकंड उससे जो है ना दूर हटकर 20 फीट दूर देखोगे। अब इससे जो है ना आपके आंखों को फायदा होगा, जिससे कि मेरे भी जो है ना नंबर यहाँ पर रुक गए वरना इंक्रीज ही हो रहे थे। नंबर 3 चीज़ है डिक्रीज अटेंशन स्पैन। अब ये चीज़ तो आप यूट्यूब पर, टिकटॉक पर देखते होगे कि आप पहले जो है ना हम क्या करते थे कि 10-10 मिनट की वीडियोस को हम देखते थे कंटिन्यूअसली, लेकिन अब ऐसे नहीं करते। हम अब जो है ना क्या करते हैं कि 1 मिनट से कम वीडियोस को देखते हैं, जिनको कि शॉर्ट कहते हैं आम जबान में। अब अटेंशन स्पैन जो है ना आपका सिर्फ कम नहीं हुआ है, बल्कि टोटल जो है ना 60% लोगों का कम हो चुका है। मतलब कि वो लेंथी वीडियोस के बजाय सजेस्ट करेंगे शॉर्ट वीडियोस को देखना। आप तो ऐसे नहीं करते, कमेंट करके जरूर बताना। मैं खुद भी शॉर्ट को जो है ना ज्यादा देखता हूँ, लेकिन क्या करूँ कि अगर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें रिसर्च तो करना पड़ेगा। अब ऐसे डीप रिसर्च के लिए आप एक लाइक शायद कर दो। 4th चीज है इंक्रीज मेंटल फटीग। अब फटीग को बायोलॉजी में कहते हैं कि आप थक चुके हैं पूरी तरह। अब मेंटल फटीग को जो है ना हम कह सकते हैं कि जहनी तौर जो है ना हम डिस्टर्ब हो चुके हैं बहुत। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का ये जो मेंटल हेल्थ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, ये शायद अभी आपको नजर नहीं आ रहा हो। अगर जो आपने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करे फ्यूचर में, जो कि काश ना हो।
चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई जॉब करता है, वो सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक जो है ना वो जॉब करता है, और ये चीज़ आप नोटिस करोगे जब वो बंदा आ रहा होगा जॉब से तो वो फटीग नजर आएगा, मतलब कि एकदम थका हुआ, और वो यही कहेगा कि बस बेड रेस्ट ही जो है ना अभी मुझे चाहिए। अब वो जो इंसान है वो फटीग हो चुका था, लेकिन मेंटली नहीं। मेंटली हम तब होंगे जबकि हमें जो है ना इंफॉर्मेशन ज्यादा दी जाए। एग्जाम्पल मल्टीटास्किंग। अब मेजॉरिटी तो ज्यादातर युद्ध का है ना, तो इसी वजह से जो है ना मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ स्कूल का। आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको जो है ना एक टीचर ने क्या कहा कि आप प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है, और सेकंड टीचर ने क्या कहा कि आपने जो है ना एक और प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन सब्जेक्ट दूसरा है वो, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक टीचर ने प्रोजेक्ट भी दिया है। अब आप मुझे बताओ आप पहले क्या चीज करोगे? पहले आप कुछ भी नहीं करोगे, पहले तो आप एंजाइटी में चले जाओगे, मतलब कि आपका माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा कि अब मुझे पहले क्या करना है। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, मतलब कि एक इंसान को एक टाइम पर बहुत सारे टास्क दिए जाएं। अब आप कहोगे ये चीज ओवरलोड में कैसे आता है? ओवरलोड में आता है ना, कैसे नहीं आता? चलो ठीक है, आप ये लिस्ट देखो कि यूट्यूब पर एक दिन में कितने व्यूज आते हैं, देख रहे हो ना? ये व्यूज हम और आप दे रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपना मेंटल हेल्थ खो रहे हैं। अब मेंटल हेल्थ पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको जरूर देखना होगा। चलो लास्ट में हम जो है ना सिम्टम्स की बात करते हैं। फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम में सबसे पहला जो नंबर आता है जो ओवरलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन का, वो है हेडेक। मतलब कि आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोड करोगे तो आपको सिर में जो है ना ऑटोमेटिकली दर्द होगा, वो कोई भी टाइम हो सकता है। सेकंड सिम्टम है रेड आई। ज्यादातर जो है ना मोबाइल जो लोग ज्यादा चलाते हैं उनका आईज भी रेड हो जाते हैं, मतलब उनके जो है ना आंखों में या तो जलन कह सकते हैं, जो है ना ऐसा लगेगा कि उनका जो है ना आई बॉल है ना वो जल रहा है। ज्यादातर ये सिम्टम भी देखा गया है बहुत लोगों में। एक और सिम्टम है पुअर स्लीप क्वालिटी, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जितना आप यूज करोगे अपने मोबाइल डिस्प्ले को, वो आपको जो है ना डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके आंखों पर और आपके ब्रेन पर। अब ब्रेन तो हमें कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली वो आपको स्लीप जो है ना क्वालिटी बहुत लो कर देगा। अब इस चीज से बचें कैसे? प्रिवेंशन। सेट बाउंड्री। सबसे पहले आप अपना बाउंड्री सेट करो, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन किस चीज के बारे में लेना है सिर्फ वो सर्च करके, और आपको वीडियो दूसरे भी सजेस्ट होंगे क्योंकि उनके भी कीवर्ड्स में लिखते हैं। अब आपने लोड सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को करना है जो कि आपके ब्रेन के लिए बेटर हो, मतलब कि आप उस चीज को जो सर्च कर रहे हो सिर्फ उस चीज को ही जो है ना आप व्यू करो। बाकी ज्यादा आपको सजेशन आएंगे उन चीजों पर काइंडली कोशिश करें कि मत जाएं। इसके अलावा जो है ना आप 1 आवर टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि 1 आवर अगर जो आप मोबाइल चला रहे हो तो कोशिश करो 1 आवर के बाद आपका अलार्म ऑन हो, और जैसे ही 1 आवर कंप्लीट हो आपका जो है अलार्म बजना शुरू करे तो आप उस मोबाइल को वहां पर रखो और जो है ना ग्रीनरी देखो। या इसके अलावा अगर जो आप ग्रीनरी नहीं देखते हो तो आप कुछ फिजिकल वर्क कर सकते हो, जैसे कि एक्सरसाइज इसमें आ गया, और फिजिकल गेम खेला करो। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट जो भी आप चाहो वो खेल सकते हो, लेकिन कोशिश करो एक टाइम में जो है ना आप 1 आवर से ज्यादा मोबाइल डिस्प्ले को जो है ना अपने आंखों से दूर भी किया करो। अवॉइड योर मोबाइल ड्यूरिंग फूड। जहाँ मोबाइल देख रहे हो और वहां से जो है ना खाना खा रहे हो, ये आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो पूरा ब्रेन है वो तो यहाँ पर फोकस्ड हो रहा है और आपका खाना जो है ना आपके स्टमक में तो जा रहा है, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलने हैं ना वो नहीं मिल पाएंगे। तो काइंडली मोबाइल को ऑफ करके अपना खाना आरामी से खाओ। चलो सीरियस बातें ज्यादा हो गई, एक फन फैक्ट सुन लो। अब मोबाइल देखने के दौरान जो है ना ज्यादातर इंसान जो है ना ज्यादा खा जाता है अपने लिमिट से, तो उसका वेट बढ़ना शुरू कर देता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों के लिए एक जो है ना बोनस गिफ्ट है, तो वो ये रहा। इसको अगर जो आप फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आप जो है ना इन्फॉर्मेशन लोड करना कम कर दो, और जो लिमिट का है और जो आपको कंज्यूम करना है इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो ही लोड करो अपने ब्रेन में। वीडियो को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो आपने शायद पहले ही लाइक किया होगा, मैंने पहले भी बोला था ना, आप सब्सक्राइब कर लो और अपना एडवाइस दे सकते हो अगर जो आपके ख्याल में कोई और पॉइंट्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे हैं। तो आज के लिए गुड बाय।